दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी लीड कास्ट से इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है महाजन, जो कि मुंबई का डॉन होता है और एक ड्रग डीलर होता है। और ये हैं संजू, जो कि महाजन के राइट हैंड होते हैं। और ये बच्चा जिसका नाम है ओवी, जो कि महाजन का बेटा होता है। और ये लड़की, इसका नाम है निक। और ये हैं अपने थॉर भाई साहब, मूवी के लीड कैरेक्टर यानी कि टाइलर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है आमिर आसिफ, जो कि ढाका के डॉन होते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बांग्लादेश के ढाका का सीन दिखाया जाता है, जहां नदी के ऊपर एक ब्रिज पे टाइलर गोलियां चला रहा होता है। तभी उसे एक गोली लगती है और वो काफ़ी घायल हो जाता है। सीन बदल के मुंबई आता है और हमें दिखाया जाता है एक स्कूल जहाँ छुट्टी हुई होती है। वहाँ से एक बच्चा काफ़ी हाई सिक्योरिटी में अपने घर के लिए निकलता है। फिर वो रास्ते में रुक के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो संजू उससे पूछता है कहाँ पर था इतनी देर। तो ओवी जवाब देता है अपने दोस्तों के साथ। फिर संजू कहता है कि तुम्हारे पापा ने कहा है हमेशा टाइम से घर आने के लिए, बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। फिर ओवी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो शाम को अपने दोस्तों के साथ क्लब जाता है, जहाँ क्लब से बाहर निकलकर वो सिगरेट पीने जा रहा होता है। तभी वहाँ दो पुलिस वाले आ जाते हैं। देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। तभी पुलिस वाले उसके दोस्त को गोली मार देते हैं और उसके सर पे कपड़ा डाल के उसे किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में हमें मुंबई सेंट्रल प्रिजन दिखाई जाती है, जहां महाजन होता है और संजू उससे मिलने जाता है। महाजन कहता है संजू से, तुझे बोला था ना बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना। तभी संजू महाजन से कहता है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं ढाका के डॉन से। महाजन कहता है हम नेगोशिएशन नहीं चाहिए, ये इज्जत का सवाल है। तू ढाका जाएगा और मेरे बेटे को जिंदा लेकर आएगा। संजू घबरा जाता है और कहता है इसके लिए तो पूरी फौज लगेगी। फिर महाजन कहता है तो करो पूरी फौज का जुगाड़ और मेरे बेटे को लेकर आओ। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ अंदर बैठे बैठे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अगर तुझे अपने बेटे का अगला बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो जा और मेरे बेटे को वापस लेकर आ। अगले सीन में संजू अपनी बीवी के साथ होता है, जहाँ उसकी बीवी उससे कह रही होती है महाजन को बोलो पैसा देके अपना बेटा छुड़ा ले, हमें क्यों बीच में घसीट रहा है। तो संजू कहता है पैसे ही तो नहीं है, एक्चुअली महाजन के सारे एसेट एनसीबी ने जब्त कर लिए हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं है। संजू आगे कहता है मैंने एक आदमी के बारे में सुना है, महाजन उसकी फ़ीस तो नहीं दे पाएगा, पर मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया मुश्किल है पर देखो काम करता है या नहीं। संजू की बीवी कहती है कुछ भी करो पर इस आफत से बाहर निकलो। फिर सीन बदल के हमें किम्बरले ऑस्ट्रेलिया दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी झरने के ऊपर खड़ा होकर झरने में पत्थर फेंकता है और कहता है साला कितना गहरा है। तभी टाइलर जो वहाँ सोया हुआ होता है सीधा उठकर जाकर पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर कूदने के बाद वो पानी में ध्यान लगाता है, जिसे देख के वो आदमी एकदम डर जाता है। अगले सीन में टाइलर अपने घर आता है, जहाँ एक लड़की पहले से बैठी होती है। दोस्तों, ये वही लड़की है जिसका नाम निक है। टाइलर से कहती है हमने एक सुपारी ली है, एक इंडियन माफिया डॉन के लड़के को दुश्मन ने किडनैप कर लिया है और किडनैप करके ढाका में रखा हुआ है। टाइलर कहता है ठीक है काम हो जाएगा। फिर निक कहती है ये इतना आसान नहीं है, आमिर आसिफ जो कि वहाँ का डॉन है उसका ढाका में बहुत दबदबा है, उस लड़के को हाथ लगाए तो मामला टेढ़ा हो जाएगा। तभी टाइलर कहता है मामला सीधा कब होता है। टाइलर पूछता है उस लड़के का नाम क्या है। निक बताती है उसका नाम ओवी है। अगले सीन में हमें संजू ढाका के लिए जाता हुआ दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें ढाका के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां टाइलर की गैंग उसे मिशन समझा रही होती है और बताती है ये इंडियन ड्रग माफिया और बांग्लादेश के ड्रग माफिया के बीच में आर पार की लड़ाई है। अगले सीन में टाइलर एक ढाबे पे बैठा होता है, जहां उससे किडनैपर्स मिलने आते हैं और उसे पकड़कर उसके मुंह पे एक कपड़ा डालते हैं और उसे एक वैन में भर के ले जाते हैं। अगले सीन में वो टाइलर को लेकर वहां पहुंचते हैं, जहां उन्होंने ओवी को किडनैप करके रखा होता है। वहां किडनैपर्स टाइलर से बोलते हैं कि पैसा दो और लड़के को ले जाओ। तो टाइलर कहता है पहले लड़के का चेहरा दिखाओ, मेरे आदमी तुम्हें पैसा दे देंगे। फिर किडनैपर्स टाइलर को ओवी का चेहरा दिखाते हैं। फिर टाइलर बच्चे को देखने के बाद वहाँ से जा रहा होता है। फिर टाइलर का एक दोस्त जो कि स्नाइपर होता है एक एक करके इन किडनैपर्स को मारने लगता है। तभी टाइलर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है। मारने के बाद वो ओवी को अपने साथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें आमिर राशिद पुलिस कमिश्नर से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है सारे रास्ते बंद कर दो, पानी के, हवाई जहाज़ के और बस, ट्रेन, सब। वो लड़का ढाका से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर सीन बदलता है और टाइलर उस लड़के को लेकर कहीं जाता है और वहाँ उसे वो कुछ खाने को देता है और उसकी एक पिक्चर क्लिक करता है। अगले सीन में टाइलर उस लड़के को लेकर जंगल में जाता है। जंगल के उस पार नदी में एक शिप होती है, जहाँ टाइलर को उस लड़के को छोड़ना होता है। तब तक टाइलर को पैसे नहीं मिले हुए होते हैं और शिप पे मौजूद सारे आदमियों को एक एक करके संजू मार देता है। एक्चुअली दोस्तों, संजू की यही प्लानिंग थी कि टाइलर बच्चा छुड़ा कर लाएगा और वो उसे शिप पे लेके वहाँ से इंडिया आ जाएगा।
बिना पैसा दिए हुए। पर टाइलर को ये बात पता चल जाती है तो वो बच्चे को लेकर वापस जंगल में भाग जाता है, जहाँ संजू उसका पीछा करता है। पर टाइलर वहाँ से बच के निकल जाता है। ओवी से कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इसे भी मार दूंगा। फिर टाइलर ओवी को लेकर वहाँ से कार में भागता है। तो ये काफ़ी अच्छा चेस सीन होता है। इसमें हमें संजू और टाइलर की काफ़ी अच्छी फाइट सीन भी देखने को मिलती है। फाइट के दौरान दोनों ही घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर आमिर आसिफ को बताता है कि टाइलर नाम के एक ऑस्ट्रेलियन गैंगस्टर ने इस लड़के को छुड़ाया है। दूसरी तरफ टाइलर और ओवी एक वेयर हाउस में पहुंचते हैं, जहां वो निक को फ़ोन करता है। फिर निक उसे बताती है कि महाजन ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, उसने अपना हमसे काम करवा लिया और अब पैसे नहीं दे रहा है और हमारी पूरी टीम मर चुकी है। तुम ठीक तो हो ना? टाइलर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। आगे निक कहती है कि तुम जहाँ हो वहाँ से 4 किलोमीटर दूर हम हेलीकॉप्टर भेज के तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे, पर तुम्हें उस लड़के को वहीं छोड़ना होगा। टाइलर कहता है ये ठीक नहीं है, ये लड़का यहाँ मर जाएगा। निक कहती है हमारी पूरी टीम मर चुकी है, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तब टाइलर कहता है मुझे मेरे पैसों से मतलब है, बस मुझे मेरा पैसा चाहिए, तब तक मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। फिर वहाँ वेयर हाउस में टाइलर और ओवी कुछ बातें करते हैं आपस में। अगले सीन में संजू अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और उससे कहता है अगर मैं तुम्हें हर 12 घंटे में फ़ोन ना करूँ तो तुम सारे पैसे लेकर कहीं लापता हो जाना, ना तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए। सीन बदलता है, ओवी और टाइलर हेलीकॉप्टर के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उनकी कार पर कुछ बाइकर्स अटैक कर देते हैं और वो सब छोटे बच्चे होते हैं। तभी टाइलर किसी को जान से नहीं मारता और वहाँ टीयर गैस छोड़ के निकलने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कहती है तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। फिर टाइलर और ओवी सीवेज के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। वहाँ वो निक को फ़ोन करते हैं, जहाँ निक को टाइलर बताता है कि उसके ऊपर अटैक हो चुका है और निक से कहता है तुम गैस्पर को फ़ोन करो, वो हमारी मदद करेगा, मैंने उसकी एक बार जान बचाई थी। तो गैस्पर टाइलर का पुराना साथी होता है जो आजकल ढाका में रह रहा होता है। फिर सीन बदलता है, हमें टाइलर और ओवी गैस्पर के घर जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पहुँचकर गैस्पर और टाइलर आपस में बातें कर रहे होते हैं और ओवी ऊपर जाकर सो जाता है। तो गैस्पर टाइलर से कहता है तुम इस लड़के को यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें बॉर्डर पार करवा दूंगा, मैं मार के इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा, के बदले हमें आमिर आसिफ 70 करोड़ रुपए देगा। तुम क्यों एक सुसाइड मिशन में फंस के अपनी जान देना चाहते हो? टाइलर समझ जाता है कि गैस्पर आमिर आसिफ से मिला हुआ है। कहता है तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे, पर कहता है तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब था ना, अब इतने शरीफ भी मत बनो, बच्चे को छोड़ो और यहाँ से निकलो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और तभी गैस्पर गन निकालता है ओवी को शूट करने के लिए। टाइलर उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। तभी ओवी पीछे से आता है जिसके हाथ में एक गन लग जाती है। वो ये सब देखकर एकदम परेशान हो जाता है। देखता है कि गैस्पर टाइलर को मारने वाला है, तो गन से गैस्पर को शूट कर देता है और गैस्पर की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद ओवी काफ़ी घबरा जाता है और डर जाता है। अगले सीन में टाइलर संजू को फ़ोन करता है और कहता है लड़का मेरे पास है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर टाइलर ओवी को लेकर संजू के पास पहुंचता है और संजू से कहता है बस तुम लड़के को यहाँ से ले जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संजू कहता है महाजन मेरी फैमिली को मार देता अगर मैं उसका बेटा वापस नहीं ले जाता। टाइलर कहता है तुम ओवी को लेकर यहाँ से निकलो और मैं पुलिस वालों का ध्यान भटकाऊंगा, जब तुम ब्रिज पर पहुँच जाओगे उसके पार तुम बॉर्डर आसानी से पार कर लोगे। अगले सीन में ओवी को लेकर संजू जा रहा होता है और टाइलर पुलिस वालों पर फायरिंग कर देता है, जिससे पुलिस वालों का ध्यान काफ़ी बढ़ जाता है और संजू उस ब्रिज तक पहुँच जाता है। फिर टाइलर और पुलिस वालों के बीच में काफ़ी गोलीबारी होती है। दूसरी तरफ संजू जैसे ही ब्रिज पर पहुंचता है वहां पर पुलिस पहले से ही मौजूद होती है। वहां संजू और पुलिस वालों के बीच में भी काफ़ी गोलीबारी होती है, जिसमें से एक गोली संजू को लग जाती है और संजू की वहीं मौत हो जाती है। और तब तक टाइलर भी ब्रिज पर आ जाता है। उसके और पुलिस वालों के बीच में काफ़ी गोलीबारी होती है, कई गोलियां टाइलर को भी लग जाती हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तब तक निक भी वहाँ आ जाती है हेलीकॉप्टर लेके और वो पुलिस वालों के स्नाइपर्स को शूट करने लगती है। फाइट सीन बहुत ही ज़्यादा एपिक था, इसे आप यूट्यूब पे सर्च करना एक्सट्रैक्शन क्लाइमैक्स फाइट सीन, आपको देखने को मिलेगा ये फाइट सीन कितना गजब था। दोस्तों ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। टाइलर घायल होकर बैठा होता है, फिर वो धीरे धीरे करके खड़ा होता है और खड़ा होकर जैसे ही वो नदी के किनारे जाता है बेहोश होकर नदी में गिर जाता है और हमें उसे डूबते हुए दिखाया जाता है। सब देखकर ओवी बहुत ज़ोर से रोने लगता है और वो लड़की उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर में बिठाती है और वहाँ से लेकर निकल जाती है। दूर अपनी हवेली से दूरबीन से आमिर आसिफ ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में हमें मुंबई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओवी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। वो काफ़ी सैड होता है। जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है उसके सामने एक ब्लर सा आदमी दिखाया जाता है और सीन बदलकर ढाका जाता है, जहाँ आमिर आसिफ किसी फंक्शन को अटेंड करने आया होता है। फिर वो वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में उसे निक मिलती है। निक उसे वहीं शूट कर देती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों एज़ यू नो ये एंडिंग नहीं है इस मूवी की। आप सबने देखा हाल ही में एक्सट्रैक्शन 2 का टीज़र आया है।
इस मूवी का प्रीक्वल या सीक्वल ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।